तो 12th के डेट शीट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और तुम भी पैनिक सिचुएशन में होगे। कोई बच्चा 75% के लिए फाइट कर रहा होगा, कोई 95% के लिए फाइट कर रहा होगा और यूट्यूब पे तुमने हजारों वीडियोस देख ली होगी 95% कैसे लाए। बट ये वीडियो में सिर्फ हम ये नहीं बताएंगे कि 95% कैसे लाए, बल्कि इनफैक्ट मैं ये बताऊंगा कि बोर्ड के मार्क्स के इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या कॉलेज में कोई पूछता है, क्या कंपनीज में पूछती है, अगर आपको फॉरेन में जाना है तो बोर्ड के मार्क्स के क्या वेटेज रहते हैं। तो डिटेल में जानेंगे कि पीवाईक्यू कहां से करना है, सैंपल पेपर्स कहां से करना है, बोर्ड और जे को मैनेज कैसे करना है। तो डिटेल में जानेंगे सब कुछ। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जेई से हट करके हम बोर्ड पे बात करने वाले हैं। तो बोर्ड्स के डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि 17th ऑफ फेब को फिजिकल एजुकेशन होने वाला है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ऑप्ट किया होगा। तो मुश्किल से अब 2 महीना बचा है और जेई में जनवरी अटेम्प्ट के भी डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। तो आपको इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा होगा कि बोर्ड्स पे फोकस करें, जेई पे फोकस करें, तो वो तो एक सेपरेट वीडियो होने वाला है। बट आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड्स में कैसे 95% लाया जा सकता है। कुछ बच्चों का टारगेट 90% होगा, कुछ बच्चों का 75% ही होगा, तो वो कैसे अचीव किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि बोर्ड के मार्क्स के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो 75% लाना होता है कोई भी आईटी वगैरह में एडमिशन लेने के लिए, जनरल वाले स्टूडेंट्स को। उसके बाद कोई भी कॉलेज में हम जाते हैं तो जब प्लेसमेंट होता है तो उसमें भी 80% के आसपास वो मांगते हैं। उसके बाद अगर आपको फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना है तो उसमें भी 90-95% तक मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं बोर्ड के मार्क्स के इंपॉर्टेंस होते हैं। इनफैक्ट जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं उनको काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी मिलते हैं। तो इसलिए जो बोर्ड के मार्क्स होते हैं वो तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते ही हैं। उसके बाद देखो जेई प्लस नीट और बोर्ड्स में कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज होती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो काफी सारी चीजें सिमिलर होती है। तो अगर आपने जेई नीट की तैयारी करी होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड्स के लिए आपको जीरो से स्टार्ट करना है। आपको कुछ ना कुछ चीजें आती है जो कि कॉमन पार्ट होगा। आपको मुश्किल से इंग्लिश वगैरह के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, फिजिकल एजुकेशन जो मुश्किल से 2 से 3 दिन में हो जाएगा। तो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका हमेशा आंसर शीट चेक किया करो, क्योंकि तुम्हें भी उस क्वेश्चन का आंसर आता है। लेकिन बोर्ड के टॉपर्स जब लिखते हैं तो उनको फुल में फुल मिलता है, तुम्हें फुल में फुल नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अलग किया होता है। तो सीबीएसई के पोर्टल पे बोर्ड के टॉपर्स के आंसर शीट ऑलरेडी आउट होते हैं, तो उनको अगर एक बार देख लोगे और आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने कैसे लिखा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद देखो हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लाखों में बच्चे देते हैं। मतलब जेई का ही सोच लो 15 लाख, नीट में सोच लो 25 लाख, कॉमन भी निकालो तो 30 लाख के आसपास बच्चे होंगे जो सीबीएसई का अगर एग्जाम देते हैं। एक एग्जांपल के लिए तो सबको टीचर को एक एक करके मैनुअली चेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट इंग्लिश वगैरह में तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेसिंग करना है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स के बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। मतलब मैथ वगैरह सॉल्व करो तो देयर फॉर, सिंस, ये सब कुछ लिखना चाहिए, हेंस प्रूव्ड वगैरह लिखना चाहिए। उसके बाद अंडरलाइनिंग, अगर मान लो जैसे केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो वहां पे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो वहां पे अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपके बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। उसके बाद देखो जैसा मैंने बोल रखा है कि घर पे जब आप मॉक टेस्ट दो, डेफिनेटली अब मुश्किल से आपको मॉक टेस्ट रोज के रोज देना चाहिए। और जब भी आप घर पे मॉक टेस्ट दो तो ट्राई ये करो कि आपका पेपर अगर 3 घंटे का फाइनल एग्जाम होता है तो आप 2 घंटे में ही घर में ट्राई करो कि कंप्लीट कर लो, ताकि जब एग्जाम टाइम में आप जाओ तो एग्जाम में आप 2.5 घंटे में अपना पेपर खत्म करके जो आधा घंटा बचेगा उस टाइम पे आप पूरी तरीके से रिवीजन पे दे सकते हो। तो घर में जब भी मॉक टेस्ट दे, और मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस आपको सब कुछ पता है, लेकिन एग्जाम में लिखते कैसे और एग्जाम के प्रेशर में कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, इस चीज को ट्रेन करने के लिए डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। उसके बाद देखो इंग्लिश को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी वन शॉट वीडियोस देख लो जहां पे आपको पेपर चैप्टर को पूरा समराइज कर रखा हो, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स भी काफी ज्यादा वेटेज में रखे जाएंगे। उसके बाद देखो पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर, तो कोई भी पीवाईक्यू ले सकते हो, कोई भी सैंपल पेपर ले सकते हो। ओसवाल वगैरह का थोड़ा हाईली रेप्यूटेड होता है, तो वहां से अगर आप लेकर के एक बार सैंपल पेपर को देख लोगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को आंसर्स लिखे गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, क्योंकि जब हम जेई नीट की तैयारी करते हैं ना तो डेफिनेटली हमें सब कुछ पता होता है, बट लिखते कैसे ये चीज हमें पता नहीं होता। तो इस चीज के बारे में अगर आपको पता करना है तो डेफिनेटली आपको पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, ये सारी चीजों का प्रैक्टिस करते रहना इंपॉर्टेंट है। और अब ऑब्वियसली ये वाला जो वीडियो है उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। जो आने वाले फ्यूचर्स वीडियो होंगे उसमें हम ये बात कर लेंगे फिजिक्स में कैसे हमें करना है, केमिस्ट्री में हमें कैसे करना है, मैथ में कैसे करना है, इंग्लिश में कैसे करना है, तो वो भी डिटेल में हो जाएगा। तो देखो वीडियो को समराइज करते हुए मैं यही बोलूंगा कि बोर्ड के मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। लेकिन हाँ, इसी के साथ जेई वाला जो अपना तैयारी है उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और अगला वीडियो हमारा उसी चीज पे होगा कि कैसे करके हम जेई को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और बोर्ड्स के एग्जाम को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए।
तो टारगेट हमेशा 95% का करो, ताकि कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो में भी चले तो 90% तो हमारा आ ही जाएगा। 90% आ जाता है तो इनफैक्ट आपके लिए ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बता सकते हो कि और कौन सी वीडियो चाहिए बोर्ड्स वाले पे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया है इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार नोट डाउन कर लो और टाइम टेबल बिल्कुल अच्छे से बना लेना। और टाइम टेबल में ये जरूर फॉलो करना कि 2 घंटे जरूर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए रख लेना। अगर आप 14 घंटे पढ़ रहे हो तो 12 घंटे आप जेई के लिए दो, 2 घंटे आप बोर्ड्स के लिए दो। अगर ये सब चीजें आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।